हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, देखो मैं तुम लोग को पहले एक एग्जांपल के थ्रू बता दूं। जैसे मान लो HF मॉलिक्यूल हो, जैसे मान लीजिए HFO, ठीक है, एक सेकेंड रुको, हाँ HF मॉलिक्यूल हो। तो देखो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन क्या होता है, हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन हाइड्रोजन से क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से फ्लोरीन क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको तो अपना तरफ थोड़ा शिफ्ट करेगा। तो फ्लोरीन पे क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, और इस पर आ गया डेल्टा पॉजिटिव, जिसको पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव कहते हैं। अब मान लो दूसरा ऐसे HF मॉलिक्यूल हो, तो इस पर भी डेल नेगेटिव, इस पर अगर डेल पॉजिटिव, तो ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ये डेल पॉजिटिव है और ये डेल नेगेटिव है, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा हुआ है कि द वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज विच बाइंड्स द पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज देखो कहा है कि नहीं, मान लो HF है और एक दूसरा HF है, इस पे आया पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आया पार्शियल नेगेटिव, ऐसे इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो वो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस जो पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम को दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव एटम से क्या करता है, कंबाइन करता है, जोड़े रखता है, ऐसे बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब ये जो एटम है जो पार्शियल पॉजिटिव है, ये एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मान लीजिए HF मॉलिक्यूल है, HF मॉलिक्यूल और ये किसके कॉन्टेक्ट में, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका मान लो वाटर आ जाए, तो इस पे आ गया डेल नेगेटिव और इस पे रहेगा डेल पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बना लेगा बॉन्डिंग इस ऑक्सीजन के साथ। तो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। बस ये है कि एक एटम का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो दूसरे एटम के पार्शियली नेगेटिव एटम से क्या करता है, जोड़ता है। जो बॉन्ड, जो अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों को जोड़े रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो आपका देखिए समझ में आ रहा है कि ये क्या है, हाइड्रोजन एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स है जो क्या करता है कि किसी मॉलिक्यूल के पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम को दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव एटम से क्या करता है, बाइंड किए रहता है, जोड़े रखता है, चाहे वो सेम एटम के हो चाहे डिफरेंट एटम्स के हो। और ऐसे बॉन्ड को, ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। कंडीशंस क्या है, क्या क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। सबसे पहली कंडीशन है कि जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो हमेशा हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग होगा वो हमेशा होगा फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ होगा। तो मतलब कि जब भी ये एटम आमने सामने आएंगे एक दूसरे के, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ नहीं, जैसे मान लो हमने कहा कि ये HF है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, नहीं ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, ये तो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है। मगर अगर ये HF ये F आपके किसी दूसरे एटम के हाइड्रोजन, यदि कोई दूसरा एटम है उसमें आपका हाइड्रोजन है और उस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आया है और उसके कांटेक्ट में वो आ जाता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। समझ रहे हो। तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये तो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है। मगर इसका पार्शियल नेगेटिव दूसरे एटम के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम से जुड़े, तो वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। बात समझ में आ रही है मेरी। तो आपका जो कंडीशन है, इसकी पहली कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन का हमेशा जो, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ना हाइड्रोजन, वो हमेशा या तो फ्लोरीन के साथ बनाएगा, या तो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, या तो नाइट्रोजन, इन्हीं तीन एटम के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, नहीं तो नहीं दिखाता है, ठीक है। क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हाइड्रोजन एटम हमेशा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो HF में सबसे ज़्यादा होती है, मीन्स HF वाला हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, देन आपका HO वाला, देन आपका HN वाला। तो सबसे स्ट्रांग ये होता है, फिर ये होता है। और दूसरा ये है कि फॉर एन इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज़ नेसेसरी दैट द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज स्मॉल। अगर हमें कहीं इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी, इफेक्टिव का मतलब कि स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज़्यादा हो, तो ये ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके साथ वो जुड़ रहा है उसकी साइज़ क्या हो, स्मॉल हो, ठीक है। तो यही दो कंडीशन आपकी अप्लाई होती है किस पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। क्लियर है आपका, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके, एक मिनट इसके आगे वाला मैं निकाल लूँ यहाँ पे, हाँ
देखिए अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, उसकी क्या कंडीशन, ये हमने देख लिया। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखना है। तो देखो दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाते हैं, एक आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे इंटर स्कूल तो दो स्कूल्स के बीच में, ठीक है। और इंट्रामॉलिक्यूल होगा कि एक ही मॉलिक्यूल होगा और उसी मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन, उसी मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो हम कहेंगे कि वो क्या हो गया, वो इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर क्या है, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट सब्सटेंसेस इट इज टर्म्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कह रहा है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम और डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल, मान लो कि मैंने बताया कि HF है, ये दूसरा HF है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है तो इसको बोले इंटरमॉलिक्यूलर। चाहे HF है और वाटर के बीच में बन रहा है, एक मिनट इसका हाइड्रोजन आएगा ना, और वाटर के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कि दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में, है ना, दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बने, चाहे वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो चाहे आपका सेम मॉलिक्यूल्स हो, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या सेम मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, तो हम उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देख सकते हो, आपको जैसे एग्जांपल HF और H2 देख सकते हो, ये देख रहे हो, ये देखो HF है, यहाँ देखो HF है, फिर ये दूसरा HF है, देखो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है। ऐसे ये देखो HF है और ये दूसरा HF है, फिर देखो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है। तो देख रहे हो मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ये डॉट डॉट से जो दिखाया जा रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रही है। ऐसे ही देखो वाटर का भी दिया है, देखो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है ना, देखो डॉट डॉट से। तो आप देख रहे हो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। नेक्स्ट है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर, जब आपके सेम मॉलिक्यूल के बीच में, सेम मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल हो और उसके एटम्स के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा हो, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसको अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, देखो मैं बनाती हूँ, ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये देखो बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग है, फिर आपका देखो यहाँ पे ये OH है, ठीक है, और यहाँ पे NO2 है, NO2 है, ठीक है। अब देखो ये देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, देखो ये डेल पॉजिटिव, भाई ऑक्सीजन एक थोड़ा सा खींचेगा, ये डेल पॉजिटिव, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो इस पर डेल नेगेटिव। इन दोनों के बीच में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि एक ही मॉलिक्यूल है उसमें एटम्स के बीच में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोला, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जैसे सैलिसिल्डिहाइड का एग्जाम्पल दिया है, ये भी देखिए ऐसे ही है, बेंजीन रिंग है, इधर OH है और इधर आपका CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है, पढ़े हो ना 10th में, ठीक है। अब देखो फिर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, फिर इस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाए, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो समझ में आ रहा है इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर में डिफरेंस में, समझ में आया तुम लोगों को। तो इंटरमॉलिक्यूलर क्या था कि आपके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, तो उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर बोलेंगे। और जब एक ही मॉलिक्यूलर, उनके एक ही मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल हो, ठीक है, और उसमें जो एटम्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाए, तो उसको हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। देखो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ दी सब्सटेंसेस। पहला, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस मे गेट एसोसिएटेड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। कह रहा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक जगह पे एसोसिएट होने लगते हैं, एक जगह पे ग्रुपिंग करने लगते हैं, क्लस्टर बनाने लगते हैं मॉलिक्यूल के, ठीक है। जैसे मान लो
मॉलिक्यूल से ऐसे, मॉलिक्यूल से अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें हो रही है तो ये क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठे होने लगेंगे, एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे और क्या बन जाएगा, क्लस्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, क्लस्टर्स बनने लगते हैं, ग्रुपिंग होने लगती है मॉलिक्यूल्स की। दूसरा, द कंपाउंड कंटेनिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉजेज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जिन कंपाउंड्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाई जाती है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। दिस इज बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक सच टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे छूट गया है, रिक्वायर्ड टू ब्रेक, यहाँ पे कर लीजिएगा टू ब्रेक, क्योंकि ऐसे बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जिन कंपाउंड्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इसके अलावा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, फिजिकल स्टेट में भी चेंज आता है। जैसे H2O क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, मगर H2S क्या होता है, वो गैशियस फॉर्म में होता है। जबकि ऑक्सीजन और सल्फ़र एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना, ऑक्सीजन आपका ऊपर होता है और सल्फ़र आपका ग्रुप में कहाँ होता है, उसके नीचे होता है। तो जबकि आपका ऑक्सीजन H2O बनाएगा ये आपका H2S बनाएगा, मगर ये लिक्विड होता है और ये गैस होता है। क्यों लिक्विड होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये लिक्विड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूल्स आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर आर सॉल्युबल इन इट। जो कंपाउंड्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, वो उसमें क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे कंपाउंड है जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, वाटर के साथ क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसमें क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। तो ये है हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट। पहला कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर है तो मॉलिक्यूल्स क्लस्टर बनाने लगते हैं। दूसरा कि जिन कंपाउंड्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तीसरा, इसकी वजह से स्टेट भी चेंज होता है। भाई H2O और H2S की बात कर ले, H2O लिक्विड है और H2S क्या है, गैस है, जबकि ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के हैं। ठीक है, और चौथा कि जो कंपाउंड्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं वो उसमें क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो ये पूरा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। अब नेक्स्ट है आपका, हमको थ्योरी पढ़नी है वैलेंस शेल। अब यहाँ की बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, तो आपको पहला पढ़ना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको VSEPR थ्योरी भी बोलते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो इसके पोस्टुलेट, इसके क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन इट्स सेंट्रल एटम। कह रहा है कि जैसे मान लो कि अमोनिया है तो इसका सेंट्रल एटम क्या है, ये अमोनिया, नाइट्रोजन है। ठीक है, सेंट्रल एटम क्या है इसका, नाइट्रोजन है। तो जो ज्योमेट्री या शेप होता है मॉलिक्यूल का, वो किस पे डिपेंड करता है कि जो सेंट्रल एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, उस अकॉर्डिंग क्या होता है, उसकी ज्योमेट्री उस पर डिपेंड करती है। दूसरा कि द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल वन अनदर एंड ट्राई टू स्टेट इन स्पेस एज फार एज possible to acquire a state of maximum stability। जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं एटम्स के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर भागते हैं। और एक दूसरे से दूर भागना मतलब इतना दूर होना चाहते हैं कि वो क्या कर सके, मैक्सिमम स्टेबिलिटी को एक्वायर कर सके। क्योंकि आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन नज़दीक होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, इसलिए वो हमेशा एक दूसरे से क्या रहना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, ताकि दूर वो इतना दूर रहे कि उन दोनों में रिपल्शन बहुत कम लगे और वो स्टेबिलिटी एटम जो है, मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। और तीसरा, जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है, भाई लोन पेयर मौजूद है अगर, या लोन पेयर बॉन्ड पेयर मौजूद है, या बॉन्ड पेयर है, तो उनके बीच में जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा, तो देखो लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है। अगर किसी एटम के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो हमेशा दूर रहेंगे, सबसे ज़्यादा दूर रहेंगे, क्योंकि उन दोनों में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, मान लो जैसे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होता है और वो बॉन्ड भी बनाता है, तो जो लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है उसका रिपल्शन लोन पेयर से कम होता है, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। और इसी के बेसिस पे ज्योमेट्री और शेप आपका डिसाइड होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। तो VSEPR थ्योरी क्या कहता है, पहला ये कहता है कि जो ज्योमेट्री और शेप होता है मॉलिक्यूल, वो डिपेंड करता है कि जो सेंट्रल एटम है मॉलिक्यूल का, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ठीक है, दूसरा, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक दूसरे से इतने दूर होना चाहते हैं, इतने दूर अपने
एक दूसरे से रहते हैं कि वो मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी एक्वायर कर सके। और जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है वो किस फॉर्म में होता है भाई, लोन पेयर के बीच में होगा सबसे ज़्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में उससे कम, और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम। ठीक है, क्लियर है आप लोग को ये चीज़ें?